दोस्तों साइकोलॉजी एक बहुत अच्छी चीज है अगर इसको सही तरीके से यूज किया जाए तो। देखो साइकोलॉजी पूरी की पूरी हमारे माइंड के ऊपर डिपेंड करती है। अगर हम अपने माइंड को अच्छे से ट्रेन रखें देन हम उस साइकोलॉजी का यूज भी कर सकते हैं एंड हम उस साइकोलॉजी को यूज होने से भी प्रिवेंट कर सकते हैं अपने ऊपर। एंड आपने ये तो बहुत देखा होगा कि साइकोलॉजी की बहुत सारे ट्रिक्स होती है जिनसे आप लोगों को मैनिपुलेट कर सकते हो, लोगों की थिंकिंग समझ सकते हो एंड उनके अगले मूव्स प्रिडिक्ट कर सकते हो। सो आप साइकोलॉजी से बहुत कुछ कर सकते हो अगर आप साइकोलॉजी की डीप स्टडी करो तो। एंड इसीलिए आज की इस वाली वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ साइकोलॉजी से रिलेटेड कुछ ऐसी चीजें जिनका यूज करके आप साइकोलॉजी को बहुत अच्छी तरीके से यूज कर पाओगे एंड आपको वो भी कैसे यूज करना है वो भी मैं बताऊंगा। तो इसलिए बस आज के सारे वीडियो को एंड तक देखना है एंड आपको साइकोलॉजी के बारे में बहुत कुछ पता चल जाएगा। नंबर 1 तो देखो दोस्तों, साइकोलॉजी एक मेंटल फिनोमिना है जो कि हम सबकी थिंकिंग के ऊपर काम करता है एंड एक ह्यूमन बिहेवियर कैसे वर्क करता है वो आज तक कोई नहीं जान पाया, क्योंकि एक ह्यूमन बिहेवियर एंड एक ह्यूमन की साइकोलॉजी बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल होती है। वो कब कैसे बदल जाए वो किसी को नहीं पता होता। तो इसलिए आपको साइकोलॉजी पर किसी बने बनाए प्रिंसिपल पर डिपेंडेंट नहीं रहना है। अगर आपको लोगों की साइकोलॉजी ही स्टडी करनी है देन आपको न्यू तरीके से न्यू ट्रेंड्स को फॉलो करना पड़ेगा एंड आपको पता करना पड़ेगा कि न्यू मेथड क्या है साइकोलॉजी को सीखने का एंड लोगों को समझने का। अगर आप वो भी नहीं समझे तो मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ कि आपको वो एक ट्रेंड फॉलो करना है एंड अपने थिंकिंग को कंटिन्यूअसली जनरेशन एंड टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग ही अपग्रेड करते रहना है एंड एक न्यू पैटर्न को फॉलो करते रहना है साइकोलॉजी को समझने के लिए। एंड वो एक्चुअल में आपको कैसे करना है वो मैं आगे बताऊंगा। नंबर 2 पीस एंड काम। ये दोनों ही एक ह्यूमन बिहेवियर है बट साइकोलॉजिकली ये दोनों ही बिहेवियर बहुत ज्यादा पावरफुल है अपने आप में ही। मैं ये नहीं बोल रहा कि आपको हमेशा ही पीस एंड काम रहना है, बट अगर आप अपनी कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में भी पीस एंड काम फुल रहना सीख जाओ देन आप अपने बिहेवियर अपने इमोशंस पर कंट्रोल पा सकते हो एंड ये लोगों की साइकोलॉजी बहुत जल्दी इफेक्ट करेगा जो लोग आपको देख रहे होंगे। चलो मैं इसका एक एग्जांपल देके समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल आप एक ऐसी सिचुएशन में है जहाँ पर आपको शाय फील हो रहा है या आप डर रहे हैं एंड या फिर आप कोई पब्लिक स्पीकिंग कर रहे हैं जिसमें कि आपको बहुत ज्यादा अजीब लग रहा है। तो सामने वाले लोग अगर आपको देख रहे होंगे तो उनको पहले से ही पता होगा कि आप ज्यादा से ज्यादा नर्वस हो जाओगे। बट उसका जस्ट अपोजिट अगर आप ऐसे सिचुएशन में जिसमें आपको शाय होना चाहिए था, जिसमें आपको डरना चाहिए था, ऐसी सिचुएशन में अगर आप पीसफुली कामफुली रहते हो देन वो लोगों का अट्रैक्शन आपकी तरफ बहुत जल्दी गेन करेगा। उनको ऐसा लगेगा कि आपको आपके इमोशंस के ऊपर पूरा कंट्रोल है एंड दैट्स इट। इतना ही करके आप एक साइकोलॉजी के एक पार्ट पर अपना फोकस बना पाओगे। नंबर 3 अब देखो, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कि बहुत जल्दी हंसते हैं या फिर बहुत ज्यादा हंस जाते हैं एंड बाद में उन्हें जाके रिग्रेट होता है कि हम इतने ज्यादा क्यों हंसे थे एंड मे बी वो एक सही इन्वायरमेंट नहीं था हंसने का या फिर वो बहुत ज्यादा ही ओवरलैप कर जाते हैं। तो देखो ऐसे सिचुएशंस में आपको अपने इमोशंस पर पूरा कंट्रोल होना चाहिए। अगर आपको अपनी हंसी ही कंट्रोल करनी है एंड आप ऐसी सिचुएशन में हो कि आप वहाँ पर हंस नहीं सकते हो बट आपको वहाँ पर हंसी आ रही है देन आप अपने आप को एक पिंच कर सकते हो या फिर कुछ भी ऐसा करके जिससे आपको थोड़ा सा भी पेन महसूस हो, उससे आपकी हंसी एंड आपकी स्माइल बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी। एंड देखो हंसना बहुत ज्यादा जरूरी है बट एक ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पर हंसना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो ये ट्रिक आपको पता होना चाहिए ताकि आप अपने इमोशंस पर बहुत अच्छा कंट्रोल पा सको अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। एंड सेम एज एक बिहेवियर ऐसा भी होता है जो कि अनकंडीशनली आ जाता है एंड मोस्ट से लोग ऐसी कंडीशन में गुस्सा हो जाते हैं जहाँ पर उनको नहीं होना चाहिए था एंड ना ही वो एक परफेक्ट सिचुएशन होती है। तो इसलिए आपके ऊपर आपको पूरा कंट्रोल होना चाहिए ताकि आप ऐसे सिचुएशंस में गुस्सा भी ना करो। एंड अगर आपको गुस्सा आता है देन उसके लिए बहुत सारी तरीके हैं अपने गुस्से को कंट्रोल करने के लिए जो कि आप सीख सकते हो। एंड अगर आपको जाननी है देन मैं आपको बता सकता हूँ, कमेंट बॉक्स में बस आप एक कमेंट कर देना। नंबर 4 हमारी बॉडी के अंदर एक से ज्यादा पर्सनैलिटीज होती है एंड ये एक साइंटिफिकली प्रूव भी है। अगर आपने कभी अपने ऊपर गौर किया होगा देन आपको पता होगा कि आपका नेचर स्कूल में कुछ और रहता है, ऑफिस में कुछ और रहता है एंड आपका नेचर घर में कुछ और होता है एंड इवन आपके पेरेंट्स के साथ आपका बिहेवियर अलग होता है और आपके भाई बहनों के साथ बिहेवियर भी अलग होता है। एंड सेम एज आप थोड़ा सा अलग बिहेव करते हो अपने फ्रेंड्स के सामने एंड अपने एक बेस्ट फ्रेंड के सामने। तो ये भी एक बहुत कॉमन सी चीज है जो कि लगभग हर किसी के साथ होती है। बट सिर्फ आपको इतना ध्यान देना है कि अगर आपकी पर्सनैलिटी अलग अलग ही है देन आप
आपकी सारी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी तरीके से वर्क होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपकी एक पर्सनैलिटी बहुत ज्यादा ही डाउन है। डाउन से मेरा मतलब है कि उसकी इमेज बहुत खराब बनी हुई है। लाइक वो बहुत तरीके से हो सकती है कि आपकी इमेज बाहर खराब है या फिर आपकी इमेज आपके घर में आपके पेरेंट्स के सामने बहुत खराब बनी हुई है। सो जितना ज्यादा आप अलग अलग प्लेसेस पे अलग अलग बिहेव करोगे उतना ही ज्यादा आपकी पर्सनैलिटी अलग अलग होती रहेगी। एंड आपको ये चीज ट्राई करनी है कि आपका बिहेवियर हर जगह सेम रहे। आई नो अगर आप ऐसा नहीं कर पाते देन आप अपने आप को ट्रेन कीजिए एंड समझिए कि कैसे अपने एक एनवायरनमेंट को दूसरे एनवायरनमेंट में मर्ज करना है। सो विद दैट्स इट। अगर आपको साइकोलॉजी के बारे में और भी जाना है देन आप कमेंट बॉक्स पे जरूर बताना। एंड साइकोलॉजी के बारे में इतना ही नहीं है, बहुत कुछ है बताने के लिए, बट इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। एंड हम लोग 5K सब्सक्राइबर से फेस कैम वीडियोस बनाएंगे, तो आप लोग प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। एंड अगर आप लोगों ने हमारा न्यू चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जाके कर सकते हैं। उसमें हम एजुकेशनल वीडियोस बनाते हैं, अगर आपको जाके देखनी है देन आप देख सकते हैं। कम्युनिटी पोस्ट में उसका लिंक है एंड डिस्क्रिप्शन में। सो गाइस मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर ऑल।